अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया हुआ था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि इनडोर और आउटडोर प्लांट्स में क्या फ़र्क है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि जो बाकी मेरे बहन भाई हैं जिनके जहन में ये कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर हो जाए। तो अगर हम स्टार्ट में बात करें तो कोई भी पौधा मुकम्मल तौर पे इंडोर नहीं होता। यानी अगर आप उसे अपने कमरे में या अपने टीवी लाउंज में या अपनी बालकनी में ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे धूप ना आए या रोशनी ना आए, तो और वो सिर्फ जो आर्टिफिशियल रोशनी होती है ट्यूबलाइट की या बल्ब की या जो भी इस तरह की आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है वो आपके कमरे की जो आर्टिफिशियल रोशनी होती है उसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम एक तरह से कहते हैं कि ये इंडोर प्लांट्स हैं। यानी ये सूरज की रोशनी में जो है वो ग्रोथ नहीं करते, बल्कि इनको सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती बनस्बत इसकी जो आर्टिफिशियल रोशनी होती है हमारे कमरे में, उसकी वजह से ये ग्रोथ करते रहते हैं। इनको ख़ास सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि जो इंडोर प्लांट्स आप अपने कमरों में अपने घरों में रखते हैं, तो उनको भी आपको कुछ कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने जो सूरज की रोशनी होती है या धूप में थोड़ा टाइम 1 से 2 घंटे के लिए रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मुसलसल उस पौधे को या इंडोर रखेंगे तो कुछ टाइम तो वो ग्रो करता रहेगा या उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये प्लांट की एक नेचर है कि वो मुकम्मल तौर पे एक जैसे माहौल में अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। थोड़ा बहुत उसको सीज़न के हिसाब से टाइम के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर आपने एक लोकेशन पे एक पौधा रखा हुआ है, अगर मैं आउटडोर की अब बात करूँ, तो आउटडोर में अगर आप कोई भी पौधा रखते हैं तो मुसलसल एक लोकेशन पे अगर आप उसे रखेंगे तो उसकी ग्रोथ कुछ टाइम तो चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ थम जाएगी, रुक जाएगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने जो प्लांट्स हैं या अपने अगर चाहे आपके पास टेरेस है, रूफ टॉप या फिर आपके पास ग्राउंड है, तो आपको अपने प्लांट्स की ख़ास तौर पे वो प्लांट्स जो आपने मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर लगाए हुए हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक जगह पे मुसलसल कोई भी पौधा ग्रो नहीं करता। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ मेरे पास जो प्लांट्स हैं इनको आप इंडोर भी रख सकते हैं और इनको आप जो आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये उन प्लांट्स में इनका शुमार होता है कि जिनको आप फुल धूप के अंदर अगर रखेंगे तो ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी। तो सबसे जो पहले मेन बेसिक प्लांट है वो हमारा मनी प्लांट है। ये बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, इसके अलावा छोटे पत्तों वाला भी होता है। पोथोस फैमिली की काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ होती हैं उनमें जो है वो मनी प्लांट के अलावा भी बाकी सारी वैरायटीज़ भी शामिल हैं। तो इनको अगर आप फुल धूप के अंदर रखेंगे तो कुछ टाइम तो शायद ये बर्दाश्त कर जाए, लेकिन ये है कि कुछ टाइम के बाद इसके लीफ के ऊपर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे रोशनी आए। जैसे मेरा ये प्लांट देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे अच्छी खासी जो रोशनी है उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। हाँ, शाम के टाइम पे जब सूरज दूसरी साइड पे इस साइड पे चला जाता है तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर जो है वो आ जाती है, हल्की फुल्की धूप आ जाती है गर्मियों में ख़ास तौर पे। अब क्योंकि थोड़ा सा सूरज की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है तो अब इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो शाम के टाइम पे भी जो हल्की फुल्की धूप आती थी वो भी अब नहीं आती। उसके अलावा ये पेनीवर्थ है और पेनीवर्थ जो है वो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी आप इंडोर इस तरह से रख सकते हैं कि थोड़ा रोशनी वाली जगह को ये पसंद करता है। और मैंने जो इसको रखा हुआ है वो बिल्कुल इसके साथ ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी शाम के टाइम पे थोड़ी सी इसको धूप आती है। अगर आप चाहें तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं, चाहे तो आउटडोर भी रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सिंगोनियम है। सिंगोनियम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं जिनको आप जो है वो इंडोर भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत ईज़िली ग्रो करते हैं। इसमें कुछ वाइन की वैरायटीज़ होती हैं, कुछ प्लांट्स की वैरायटीज़ होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से प्लांट्स हैं जो आउटडोर होते हैं, जिन्हें अगर इनको आप इंडोर रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। कुछ टाइम के बाद वो प्लांट्स जो हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। तमाम जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बिल्कुल शेड में ग्रोथ नहीं करते, वो इंडोर ग्रोथ नहीं करते। आप उनको जब तक फुल धूप नहीं देंगे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, उनके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं होगी और उनके ऊपर फ्रूटिंग भी नहीं होगी। उसके अलावा जो कैक्टस हैं, कैक्टस की तमाम वेराइटीज़ जो हैं ये फुल धूप में रहना पसंद करती हैं, आउटडोर रहना पसंद करती हैं, इनको इंडोर रहना पसंद नहीं है। अगर आप इनको इंडोर रखेंगे कुछ टाइम के बाद, बेशक आप इनको पानी नहीं भी देते, बहुत कम कैक्टस को ज़रूरत होती है पानी की, तो अगर आप इसको पानी नहीं भी देते उसके बावजूद आपके जो कैक्टस हैं अगर आप इनको इंडोर रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
उसके अलावा आपकी जो डिफरेंट वाइन्स होती हैं, जैसे इस टाइम पे साइप्रस वाइन के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, उसके अलावा बटरफ्लाई पी है, अलामो वाइन है और बलून वाइन है, इन सब को आप इंडोर नहीं रख सकते। इनको अगर आप इंडोर रखेंगे तो ये इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर्सलेन और पोर्चुलाका की तमाम वैरायटीज़ जो हैं इनको आप इंडोर नहीं लगा सकते। इनको अगर आप इंडोर लगाएंगे तो पहली बात तो ये कि ये ग्रो ही नहीं होंगे। अगर ये ग्रो हो भी गए तो इनके ऊपर कभी भी आप इतनी अच्छी फ्लावरिंग जो है वो नहीं देख सकेंगे। अच्छा, कोलियस जो है ये कम जो रोशनी है वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन इसको ये है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे इंडोर रखेंगे तो ये आपका कोलियस जो है उसके अंदर कलर की खूबसूरती नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कलर जो है वो कोलियस के बहुत अच्छे से निकल के आएँ तो फिर ये है कि आपको अपने कोलियस को ऐसी जगह पे रखना होगा कि जहाँ पे थोड़ी बहुत जो है इसको रोशनी मिले। धूप हल्की फुल्की जो है बर्दाश्त कर लेता है, रोशनी इसको अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप मुकम्मल इंडोर रखेंगे तो फिर उसका एक सेम सा कलर आ जाएगा और कलर की जो वेरिएशन है वो इसमें नहीं आ सकेगी। उसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन जो है काफ़ी लोग इसको पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं, इसको आप सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से अच्छे से ग्रोथ करती है, लेकिन यह है कि इसको भी रोशनी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये देखें कि इसकी लाइंस जो है यहाँ पे जो एजेस हैं इनके ऊपर जो है वो अब रेडनेश आ गई है और ये थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाती है। और अगर आप इसको मुकम्मल इंडोर में रखेंगे तो फिर ये है कि इसकी ये खूबसूरती या इसकी जो ये कलर बीच में निकल के आता है पिंक सा रेडिश सा, तो ये नहीं आ सकेगा। और दूसरा ये कि इंडोर तो ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, इनको आप देख लें। इनको मैंने रोशनी वाली जगह पे रखा हुआ है और शाम के टाइम पे जब सूरज की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है तो फिर ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये अच्छे से इनको जो जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकेंगे। उनके जो लीफ होते हैं प्लांट्स के, उनके लीफ जो है वो सक करते हैं रोशनी को और फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर खूबसूरत और डिफरेंट और अलग अलग किस्म के शेड्स आते हैं, कलर्स आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कलर वेरिएशन आए तो फिर आपको जो है वो अपने प्लांट्स को थोड़ी बहुत सही, लेकिन यह है कि अगर आपके पास ऐसी जगह है कि जहाँ पे धूप नहीं आती तो कोशिश करें कि किसी ऐसी डायरेक्शन में थोड़े दिनों टाइम के लिए अपने प्लांट्स को ज़रूर रखें कि जिसमें जो है वो आपके प्लांट्स को धूप या रोशनी जो है वो लाजमी मिले। तो आई होप कि ये जो मेरे व्यूवर थे जिनके जहन में ये सवाल था कि इंडोर और आउटडोर प्लांट्स जो हैं वो किस तरह के प्लांट्स को कहते हैं और उनके अंदर जो है वो हम किस तरीके से, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती तो आप उन प्लांट्स को किस डायरेक्शन में रख सकते हैं कि थोड़ी बहुत सही 1-2 घंटे की भी अगर धूप आती है तो कुछ बेसिक प्लांट्स जो हैं वो आप अपने गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जिसमें स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है, उसके अलावा स्पाइडर प्लांट है। तो इन सब प्लांट्स को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि कुछ बेसिक प्लांट्स ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे तो खैर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता इंडोर, लेकिन ये है कि जिनको आउटडोर रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।